हमने नोटिस किया होगा कि हमारे हार्ड डिस्क का यूसेज 100% हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये या तो हार्डवेयर की वजह से भी ये इशू आ सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से, कुछ ड्राइवर्स के इश्यूज़ हैं तो उसकी वजह से भी आ सकता है। मेनली ये हम इसको रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ सर्विसेज़ को पहले स्टॉप करके देखेंगे। चलिए देखते हैं वो सर्विसेज़ कौन-कौन सी है। फर्स्ट जो सर्विस है हमारी सिस्टमेन, इसे हम स्टॉप करेंगे। सेकंड कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री, एंड थर्ड है कनेक्टेड डिवाइस प्लेटफॉर्म सर्विसेज, इसे हम स्टॉप करेंगे। और फोर्थ पे है विंडोज सर्च सर्विसेज। नेक्स्ट जो हम सर्विस एक स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पे वो है विंडोज़ अपडेट सर्विसेज। इनको स्टॉप करके हम अपने हार्ड डिस्क यूजेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए इनको कैसे करना है देखते हैं। इसके लिए हम अपने चलते हैं कंप्यूटर पे, वहाँ पे सर्च करते हैं रन, या विंडो से कीबोर्ड से विंडो RP प्रेस करके हम रन विंडो ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे टाइप करते हैं services.msc, या आप सर्विसेज भी लिख सकते हैं और ओके प्रेस करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें सर्विसेज की विंडो ओपन होगी। वहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हुए, स्क्रॉल करते हुए हम फाइंड करेंगे पहली फर्स्ट सर्विस सिसमेन। सिसमेन एक माइक्रोसॉफ्ट की इसे एक इंटेलिजेंट सर्विसेज है जिसमें ये यूज़र्स के बिहेवियर को ट्रैक करता है और देखता है कि ये कौन से एप्लीकेशंस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो एट द टाइम ऑफ बूटिंग वो उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी प्रीलोडेड लोड कर देता है हमारे कंप्यूटर में। तो इसे स्टॉप करने के लिए हम जाएंगे सर्विसेज में, ड्रॉप डाउन करते हुए, ड्रैग करते हुए माउस को वहाँ फाइंड करेंगे। फाइंड होने के बाद उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम वहाँ पे स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक है, वहाँ पे हम डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के बाद हम अप्लाई करेंगे और रनिंग स्टेटस में हम इसको स्टॉप कर देंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो इस तरह हम स्टॉप करके कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है वो है कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री। ये भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। ये हमारे कंप्यूटर्स के डेटा को ट्रैक करता है, डायग्नोसिस करता है और उसे माइक्रोसॉफ्ट को उसके रिपोर्ट सेंड करता है। इसका बेसिकली हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, इसका यूज़ माइक्रोसॉफ्ट के लिए है, तो हम इसको बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। ड्रॉप डाउन करते हुए, ड्रैग करते हुए हम उस सर्विस को सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे और स्टार्टअप टाइप डिसेबल करेंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके बाद, और स्टॉप पे क्लिक करके हम इस सर्विस को स्टॉप कर देंगे। तो नेक्स्ट सर्विस जो हमारी है वो है कनेक्टेड डिवाइस प्लेटफॉर्म सर्विसेज। ये कुछ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। जो अगर हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें इस सर्विस को स्टॉप करके हम अपने डिस्क यूज़ को कम कर सकते हैं। वो कैसे करना है, इसके लिए चलते हैं अपने सर्विसेज में, वहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हुए, ड्रैग करते हुए सर्विस को फाइंड करेंगे, स्टार्टअप टाइप में डिसेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे और स्टॉप कर देंगे सर्विसेज को और ओके प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम इसे भी स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है स्टॉप करने के लिए वो है हमारी विंडोज़ सर्च सर्विसेज। ये सर्विसेज बेसिकली यूज़र्स के लिए यूज़फुल है। कुछ भी फाइल्स, एप्लीकेशंस या कुछ भी मेल्स को सर्च वेरी क्विकली सर्च करके हमको देता है। तो इन केस हम इसको बंद करते हैं तो आपको सर्चिंग में थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन अगर आप डिस्क यूज़र्स को कम करना चाहते हैं तो इसको बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इसके लिए हम सर्विसेज में जाएंगे, विंडोज़ सर्च को फाइंड करेंगे सर्विसेज को और उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उसमें स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक है, वहाँ पे डिसेबल करेंगे और अप्लाई करेंगे और उसके बाद स्टेटस में स्टॉप पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये सर्विस हम स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है वो है हमारी विंडोज़ अपडेट सर्विसेज। अभी भी अगर आपका डिस्क यूजेस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आप विंडोज़ की जो अपडेट सर्विसेज है जो कंटिन्यू रनिंग रहती है बैकग्राउंड में, इसे आप स्टॉप करके अपने डिस्क यूजेस को कम कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है, इसके लिए हम सर्विसेज में ड्रॉप डाउन करते हुए फाइंड करेंगे विंडोज़ अपडेट, और विंडोज़ अपडेट फाइंड होने के बाद उसमें क्लिक करेंगे और स्टेटस स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक की जगह हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे डिसेबल, और डिसेबल में क्लिक करने के बाद हम उसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद स्टॉप में क्लिक करके और ओके प्रेस करेंगे। तो इस तरह हम इन सर्विसेज को स्टॉप करके अपने डिस्क यूजेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव सर्विसेज हैं जिनके बाद आपको डिस्क यूज़ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे डिसेबल AHCI ड्राइवर्स जो है हमारे हार्ड डिस्क को, जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं मेमोरी एंड बिटवीन मेमोरी एंड SATA कंट्रोलर के थ्रू।
तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हम ये साटा कंट्रोलर जो है AHCI वो कौन सा यूज़ उसका ड्राइवर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए वो चेक करने के लिए हम जाएंगे अपने कंप्यूटर पे, वहाँ पे हम उस पर करेंगे राइट क्लिक करने के बाद हम वहाँ पे जाएंगे मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज में क्लिक करने के बाद हमारे पास वहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे डिवाइस मैनेजर पे, डिवाइस मैनेजर में क्लिक करते हैं और डिवाइस मैनेजर में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे IDE, ATA और कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड कंट्रोलर पे और उसके राइट क्लिक करके उसमें हम प्रॉपर्टी ओपन करेंगे। फर्स्टली हम एक बार इसको ड्राइवर अपडेट करके देख सकते हैं, अगर इसके बाद सोल्यूशन होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। उसके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपने ड्राइवर डिटेल्स, हम कौन सा ड्राइवर अभी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दिखेगा जो ड्राइवर है .sys करके यहाँ पे दिखेगा, स्टोर AHCI.sys। अगर आपका कंट्रोलर ये ड्राइवर दिखा रहा है तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम आ सकता है डिस्क यूज़र्स को, और इसे हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसे। इसके लिए हम फिर से जाते हैं ड्राइवर डिटेल्स में। डिटेल्स में जाने के बाद हम वहाँ पे फाइंड करेंगे ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टी में से, जो ड्रॉप डाउन मेनू में है वहाँ पे हम जाने के बाद सर्च करेंगे डिवाइस इंस्टेंस पाथ, और वहाँ पे हम ये जो पाथ हमको दिख रहा है इसे हम कॉपी कर लेंगे या इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। कॉपी स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अपने कंप्यूटर पे रजिस्ट्री एडिटर ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के लिए हम जाएंगे अपने कंप्यूटर में, वहाँ पे हम सर्च करेंगे रन, या विंडो R प्रेस करके डायरेक्टली रन विंडो ओपन कर सकते हैं, या आप यहाँ सर्च करके रेग एडिट लिख सकते हैं। रेग एडिट लिखने के बाद हमारे पास रजिस्ट्री का एक पेज ओपन होगा जहाँ पे हम जाएंगे और उस रजिस्ट्री को एडिट करेंगे। तो कैसे करना है, हम सबसे पहले रजिस्ट्री एडिटर ओपन करने के बाद हम प्रेस करेंगे HKLM में, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिस्टम में क्लिक करने के बाद हमको करना है करंट कंट्रोल सेट में, और वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एनम में जाने के बाद हम PCI को सेलेक्ट करेंगे और उसे एक्सपांड करेंगे। और यहाँ पे जो हमने वहाँ अपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपने प्रॉपर्टी में से ड्राइवर्स का, AHCI ड्राइवर्स का जो हमने डिटेल्स स्क्रीनशॉट या कॉपी किया हुआ था, वो यहाँ पे हम रजिस्ट्री एडिटर में फाइंड करेंगे। तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं मैच करके कौन सा है। हमारा यहाँ पे 04 है लास्ट में, तो हम इसको फाइंड एक बार करते हैं कौन सा है फिर से। तो ये की है हमारी 1 2 3। यहाँ से आप जो ब्लॉक्स में लिखे हुए नंबर्स आप उनको परफेक्टली मैच कर लें, उसके बाद उस की को हमको सेलेक्ट करना है। तो हमारी यहाँ पे जो की है वो 6 नंबर की है जो मैच हो रही है, तो उसको करते हैं हम सेलेक्ट करने के बाद हमको उसे एक्सपांड करना है। एक्सपांड करेंगे राइट साइड में, और वहाँ पे डिवाइस पैरामीटर पे हम क्लिक करेंगे। डिवाइस पैरामीटर में क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे क्लिक करना है मैनेजमेंट पे, इंटरप्ट मैनेजमेंट पे हमको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद हमको वहाँ पे फाइंड करना है मैसेजिंग सिग्नल इंटरफेस प्रॉपर्टी, उसको क्लिक करेंगे और वहाँ पे राइट साइड में हमारे पास जो MSI सिग्नलिंग लिखा है, MSI सपोर्ट लिखा है, उसको क्लिक करेंगे और उसकी वैल्यू को 1 से चेंज करेंगे 0, और 0 यहाँ पे टाइप करने के बाद हम रजिस्ट्री एडिटर अपना बंद कर देंगे। हम यहाँ पे ये 0 लिखने का मतलब हमने मैसेजिंग सिग्नल जो ये है MSI है, इसको हमने क्या किया है, स्टॉप कर दिया है। तो मैसेजिंग सिग्नल इंटरप्ट इसको हमने क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। तो इसे डिसेबल करके हम अपने डिस्क यूजेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और डिस्क यूजेस का इशू रिजॉल्व हो जाता है इससे।
इसके बाद नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो है डिस्क ऑप्टिमाइजेशन। डिस्क ऑप्टिमाइजेशन करके भी अपने हम डिस्क की यूज़र्स को काफ़ी हद तक काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से इसको कम कर सकते हैं। उसके लिए हम कैसे करना है, उस माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे ओपन करते हैं, ड्राइव पे क्लिक करेंगे और उसकी राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी ओपन करेंगे। प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टूल्स, और टूल्स के अंडर में हमको ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज़ का, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें डिस्क ड्राइव्स का हमको लिस्ट दिखेगा। हम 1 बाय 1 ड्राइव से क्लिक करेंगे और ऑप्टिमाइज़ पे एनालाइज़ करके ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे डिस्क में जो फ्रेगमेंटेड फाइल्स हैं, ट्रैक्स हैं, वो एक लाइन से अरेंज हो जाते हैं और हमारा डेटा एक्सेस और डिस्क का जो यूजेस है, रीड राइट की कैपेसिटी बढ़ जाती है और डिस्क यूजेस कम होता है। इस तरीके से भी हम अपने डिस्क यूज़ काफ़ी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे डिस्क यूज़ कम करने के लिए, वो है हमारी वर्चुअल रैम को इंक्रीज़ करके, रीसेट करके। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली ये हमें वर्चुअल रैम असाइन करता है। अगर हमको इसमें डिस्क यूज़ का इशू आ रहा है तो हम इसको कस्टम साइज़ में इसको सेलेक्ट करके कस्टम साइज़ देके हमने वर्चुअल रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी फ़िज़िकल रैम है उसका हम 1.5 टाइम हम उसको बिगर करेंगे वर्चुअल रैम को। सपोज़ हमारा 8 GB का फ़िज़िकल रैम है हमारे सिस्टम में, तो हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको उसकी वर्चुअल रैम में मैक्सिमम साइज़ में लिखना है। इसके लिए हम जाते हैं माय कंप्यूटर में, ओपन करते हैं डिस्क पीसी को, वहाँ पे ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में क्लिक करेंगे और वहाँ पे एडवांस टैब के अंडर में फर्स्ट सेटिंग है उसमें क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस के अंडर में सेटिंग में क्लिक करेंगे। सेटिंग में क्लिक करने के बाद हमारे पास एडवांस टैब पे क्लिक करना है। हमें एडवांस टैब में क्लिक करने के यहाँ पे हम चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज में क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे एक तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेलेक्टेड है और नीचे हमें दिया गया है कि इस समय हमें कितना मेमोरी यूज़ हो रहा है, कितना मैक्सिमम करंटली हमारा मेमोरी कितना एलोकेट किया गया है वर्चुअल। तो यहाँ पे हम हटाएंगे ऑटोमेटिकली का टिक और यहाँ पे कस्टम साइज़ देंगे। कस्टम साइज़ जो हमने बताया हुआ है, हमारा रैम इसमें फ़िज़िकल रैम 8 GB है, तो उसके हिसाब से 1.5 ऑफ फ़िज़िकल रैम को हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ इनिशियल साइज़ में हम रिकमेंडेड साइज़ जो यहाँ पे नीचे लिखा है 1916 वो यहाँ पे टाइप करेंगे और मैक्सिमम साइज़ हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ है पहले। इसे मैं यहाँ पे टाइप करके भी आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको इजी होगा। तो ये समथिंग लगभग 12288 समथिंग होता है। ये कैसे आया इसको मैं यहाँ पे नोटपैड फाइल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए ओपन करते हैं एक नोटपैड फाइल और वहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन कैसे मैक्सिमम साइज में आया है वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये नोटपैड में मैं टाइप कर रहा हूँ, आप इसे देखिए और अभी इसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्चुअल रैम के साइज़ मैक्सिमम साइज़ आप सेट कर सकते हैं। हम 8 मल्टीप्लाई बाय 1024 MB मल्टीप्लाई बाय 1.5 ऑफ रैम इज इक्वल टू 12288। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे मैक्सिमम साइज मेमोरी पे और उसके बाद ये साइज़ टाइप करने के बाद हम सेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये साइज़ हमारी एलोकेटेड हो जाएगी वर्चुअल रैम के लिए। इसे हम अप्लाई ओके करेंगे और ऑप्शन को ओके करके क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमें मैसेज आएगा रिस्टार्ट करने के लिए, तो हम इसे रिस्टार्ट कर देंगे और रिस्टार्ट होने के बाद हमारा डेफिनेटली हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा।
इसके बाद भी अगर आपको इशू आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे हाई परफॉर्मेंस पावर प्लान का। इसे सेट करेंगे। इसे सेट करने के लिए हम अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाएंगे बाय प्रेसिंग विंडो R और यहाँ पे बाय टाइपिंग इन सर्च मेन्यू। तो यहाँ पे हम सर्च करके इसको टाइप करते हैं रन, और रन विंडो में हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल। ऐसे हमारा कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन होगा। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद हमको यहाँ पे पावर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पावर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। पावर ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड ऑलरेडी हमारे पीसी में सेलेक्टेड है, तो हम इसे सेलेक्टेड रहने देते हैं। इनकेस ये आपको नहीं दिखता है तो आप क्रिएट न्यू पावर प्लान्स में भी क्रिएट अ पावर प्लान्स नए पावर प्लान्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करेंगे और अपने पावर प्लान्स का नेम लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा माई प्लान्स, और यहाँ पे हम टर्न ऑफ डिस्प्ले और स्लीप का टाइम देके इसको क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से ये प्लान हमारा यहाँ क्रिएट हो गया। तो हम इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें दिख रहा है हाई पावर परफॉर्मेंस तो हम ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने डिस्क यूसेज को कम कर सकते हैं। इनकेस अगर अभी भी आपको डिस्क के हाई यूजेस का इशू आ रहा है तो आपको इसका हार्डवेयर चेक करना होगा। अगर फिर भी आपका इशू कंटिन्यू है तो आप इसके विंडोज़ को फिर से रीइंस्टॉल करके देख सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।